हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस की, उसके बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो आज हम सीखेंगे कि अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो हैं उनकी और हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। तो मेरे पास जैसे मैंने लिखा है 4/3 प्लस 8/5। दोनों कैसी फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हैं। ओके, तो इस तरह की फ्रैक्शंस में जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं हमारी, उनकी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास न्यूमरेटर हैं उनका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं हम किसका? दोनों का, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? 3 और 5। तो हमने एलसीएम कैसे निकालना है? आई होप सभी को आता होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे 3 और 5 दोनों ही कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं। 3 जो है वो 3 से ही डिवाइड होता है और 5 भी 5 से ही डिवाइड होता है। तो हमने किया 3 से किया तो 3 1 जा 3 और 5 नहीं जाता है ना, 3 से नहीं जाता है, तो ये 5 एज इट इज रह गया। और अब हमारे पास यहाँ पर क्या नंबर बचा है? 5। तो 5 भी एक प्राइम नंबर है जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी 5 से ही जाएगा। तो 5 से ये चला गया। ठीक है, तो 3 और 5 के जो फैक्टर्स आए वो कौन कौन से आए? 3 और 5 ही आए। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 3 और 5 का, वो क्या आया? 3 × 5, यही 2 आए इसके। तो क्या आया? 3 और 5। तो ये हमारे पास आ गया 15। इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ गया 15। तो हमने क्या करना है? अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है मीन्स वो क्या आ गया हमारे पास? दोनों का इकट्ठा, वो आ गया हमारे पास 15। अब हमने देखना है, हमने ऊपर वाली टर्म जो है, न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर हमारा सॉल्व हो गया। इधर डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाल लिया, इन दोनों का इकट्ठा जो आया हमारे पास 15। अब हमने क्या देखना है कि हम यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर था हमारे पास वो था 4/3। तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आए? 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 15 आए? तो क्या आता है? 3 5 जा होता है हमारे पास 15। क्या होता है? 3 5 जा 15। तो हमने इसके न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। ये हमारे पास पहली टर्म सॉल्व हो गई। प्लस प्लस वैसे ही हमने लिखा। अब हमारे पास जो दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है वो है हमारे पास 8/5। 8/5 है। तो अब हमारे पास यहाँ कितना है? 5 है। तो हमने अब यहाँ क्या देखना है कि हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आए? 15 आए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो हमने 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ठीक है, क्या किया हमने? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा? 5 से। तो हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। प्लस हमने वैसे ही लगा दिया। उसके बाद हम दूसरा फ्रैक्शनल नंबर देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में है 5। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आए? तो हम 3 से करेंगे। तो इसके न्यूमरेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास अब क्या आया? 4 5 जा 20 प्लस 8 3 जा 24 और डिवाइड में क्या आया हमारे पास? 15। डिनोमिनेटर में क्या आया? 15। तो 20 + 24 हमारे पास आ गया 44/15। तो ये आया हमारे पास इन अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या आया? 44/15। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 8/6 प्लस 11/3।
3। दोनों कैसी फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सेम यही प्रोसीजर हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो कैसे करेंगे? क्या करना है? हमने एलसीएम लेना है जो हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर में है। तो किसका एलसीएम लेंगे हम? 6 और 3 का। 6 और 3 का हमने एलसीएम लिया। 2 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 से 3 नहीं होता है तो 3 को हम एज इट इज ही लिख लेंगे। अब दोनों हमारे पास नीचे क्या आया? 3 आया, जो कि एक प्राइम नंबर है, 3 से ही जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये कैंसिल आउट हो गए। हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक यहाँ पर क्या ना आए? 1 ना आए लास्ट में। तो एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? 2 और 3, 2 × 3 क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम 6। अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास एलसीएम क्या आ गया दोनों का? 6। अब फर्स्ट फ्रैक्शन में हमने देखना है, यहां पर ऑलरेडी कितना है हमारे पास? 6 है। तो हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 ही आए? तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। तो 8 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, ओके। प्लस अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए हमारे पास? तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 11 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो हमारे पास अब सॉल्व करके आ गया 8 1 जा 8 और 11 2 जा 22 अपॉन 6। तो ये आ गया हमारे पास 30/6। ये तो हो गई हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस, ओके। आई होप कि सभी को समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी में, एडिशन में ही, मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। किसका? मिक्स्ड फ्रैक्शन का। जैसे हमारे पास पहली फ्रैक्शन क्या है? 4:2/8 प्लस 5 7/9। तो ये है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने बताया था आपको, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन का बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो कैसे सॉल्व करते हैं? जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। तो क्या आएगा? 4 × 8 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 8, प्लस उसी तरह से 5 × 9 और 7 को न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिवाइड में वही आपके पास डिनोमिनेटर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4 8 जा 32 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस, ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तब प्लस लगा है, और ये इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर के बीच में एडिशन का साइन है, ये अलग से है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 जा 45 प्लस 7/9। तो 32 प्लस 2 आ गया हमारे पास 34/8 प्लस 45 प्लस 7 52/9। ये हमारे पास बन गए, अब कौन सी फ्रैक्शन बन गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। ये मतलब दो हमारे पास अलग अलग फ्रैक्शनल नंबर बन गए, अनलाइक फ्रैक्शंस बन गई। ठीक है, कौन सी बनी ये? अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं? डिफरेंट हैं हमारे पास। तो इनको अब हमने सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको? हमने वैसे ही फिर से क्या लेना है? 8 और 9 का जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हमने एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो 8 और 9 का जब एलसीएम लिया, 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 4 जा 8, 9 जो है वो नहीं होता है, तो इसको वैसे ही उतार देंगे हम। फिर से 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 2 जा 4, 9 को फिर से हमने वैसे ही उतार लिया। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 9 को हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ क्या है? 9। अब हमने 3 को डिवाइड करना है, तो 3 जो है वो 9 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 3 3 जा 9। अब फिर से हमने यहाँ 3 बचा है, हमने क्या लाना है? 1 लाना है। तो हमने फिर से 3 से किया, तो 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 × 2, 2 × 2 ×
3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एलसीएम के लिए फैक्टर्स आ गए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। किसका एलसीएम आया, जो हमारे पास 34/8 प्लस 52/9 जो था हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस थी, उनके लिए हमारे पास क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब हमने 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 72 आए। एलसीएम तो आ गया हमारे पास 72, तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसमें क्या था, 34 था। तो हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आता है 9 से, तो 34 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 9 से, प्लस अगले में हमारे पास क्या था 9, 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आए, तो हम 8 से करेंगे। तो 52 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो ये हम आगे हमारे पास आ गया 34 मल्टीप्लाई बाई 9 306 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाई 8 416/72। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकल करके 722/72। तो ये हमारे पास आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमारे पास दी थी, उसको हमने पहले कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद वैसे ही हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस जो हैं वो निकल के आएंगी। तो अनलाइक फ्रैक्शन में उसके बाद हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं उनका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमने जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो निकल के आता है। इसके बाद इसी में हम जो सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट है उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, मैंने एग्जांपल लिखा है 9/5 माइनस 2/6। तो इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ क्या डिफरेंस है कि हमने यहाँ पर क्या लगाया है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया है। होगी वैसे ही सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों नंबर्स का, क्योंकि दोनों नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं हमारे पास। तो एलसीएम ले लिया 5 और 6 का। तो क्या आया एलसीएम हमारे पास, 5 जो है एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा। 6 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है तो 2 से चला गया, ये 2 3 जा 6, फिर 3 3 से गया और 5 जो है वो 5 से गया। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। 30 हमारे पास एलसीएम आया। 30 एलसीएम लिख लिया हमने। अब हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आए हमारे पास। तो 6 को हम 5 से करेंगे तो 2 को भी हमने 5 से करना है। तो 9 6 हमारे पास हो गया 54 माइनस 10/30। तो ये आ गया हमारे पास 44/30। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।